10 क्लास यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। टेंजेंट टू ए सर्कल, इसका थ्योरम नंबर 1, 2 एंड थ्योरम नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कुछ मैं आप लोगों को थ्योरम नंबर 4 करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अंडरलाइन करवाऊंगी। जी 10 क्लास, तो पेज नंबर 192 पे हमारे पास थ्योरम नंबर 3 से पहले क्रॉलरी के तौर पर आ जाती है, जो कि प्रीवियस थ्योरम से रिलेटेड है। There can only be one perpendicular run to the radial segment OC at point C of the circle। यहाँ पे इन्होंने चूँकि प्रीवियस थ्योरम के लिहाज से बताया है कि हमारे पास कोई एक सर्कल है, उसका रेडियल सेगमेंट OC है, तो पॉइंट C पर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट जो सा है गुजर सकता है। तो आप लोग जस्ट वर्डिंग में भी इसको एज ए इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए याद रखें कि हमारे पास अगर कोई भी सर्कल है, ठीक है, कोई भी सर्कल है, कोई सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया है और उसका कोई रेडियल सेगमेंट है। अब ये रेडियल सेगमेंट जो सा है सर्कमफ्रेंस ऑफ इस सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ से हम लोग एक जो सी है लाइन पास करते हैं जो कि इस पॉइंट को टच करके गुजरती है। इसको कह देते हैं जी टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। सो सिंपल वर्डिंग में कि हमारे पास टेंजेंट को जो होगा कि सर्कल के रेडियल सेगमेंट पे सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट लाइन जो सी है वो पास करती है। ओके, तो ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, इसको रीड आउट करना है। नेक्स्ट ये थ्योरम हमने किया था और इसी के हमारे पास आ जाता है नोट में कि आप लोग नोट में आ जाता है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज़ मेजर्ड फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। मतलब कि यहाँ पे ये है कि जो टेंजेंट की लेंथ होती है, सर्कल के टेंजेंट की लेंथ, उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसकी पैमाइश कर सकते हैं टू द गिवन पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाता है पॉइंट ऑफ ए पॉइंट आ गया है, आउटर साइड पॉइंट, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये रेडियल सेगमेंट जो सा है जिस पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से टेंजेंट पास किया गया है, इसको कह देते हैं पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट तक जो मेजरमेंट होती है ये हम कह देते हैं ये है जी लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। ओके, तो इसको भी आप लोगों ने याद करना है। नेक्स्ट क्रॉलरी में आ जाता है इफ़ O इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड टू टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, देन OP इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB। ये भी हमारे पास जो हम लोगों ने रिसेंटली थ्योरम किया उसके मुताबिक ही है जी 10 क्लास कि अगर हम लोग यहाँ से, ठीक है, अगर जो सेंटर O है इससे सीधी लाइन जो सी हम पास करते हैं, सीधी लाइन इस तरीके से अगर पास करें, ठीक है, सीधी लाइन इस तरीके से पास करें और टेंजेंट लाइन जो है वो इस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करके गुजरे, तो जो हमारे पास इसको हम कहेंगे कि ए लाइन सेगमेंट दैट पासिस फ्रॉम ए सेंटर पॉइंट O इज सेड टू बी ए कॉर्ड। अब हमारे पास इस कॉर्ड पे, इसको वर्ड को कॉर्ड भी कह सकते हैं और चॉर्ड भी कह सकते हैं। इसके ऊपर अब जो हमारे पास पॉइंट से जो सा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की गई है P ऑफ O, तो ये इसके ऊपर क्या है? दरअसल राइट बाय सेक्टर है। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या है? राइट बाय सेक्टर है। तो यही हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि टू टेंजेंट्स है P एंड PB ड्रॉन किए गए हैं, ठीक है। OP जो सा है इज़ द राइट बाय सेक्टर। राइट बाय सेक्टर आ जाता है कि इसकी तनसीफ करता है, ठीक है, इसकी क्या करता है? राइट बाय सेक्टर इसकी तनसीफ करता है कि ये इसका मिड पॉइंट हो जाता है इस कोड का। चाहे आप लोग ए भी इस तरीके से देख लें या ए भी इस तरीके से लिख दें, राइट बाय सेक्टर कि इसकी तनसीफ कर रहा है, इसको मिड में कट कर रहा है जी 10 क्लास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ए बी इज़ ए डायमीटर ऑफ ए गिवन सर्कल विद सेंटर O, टेंजेंट आर ड्रॉन एट दी एंड पॉइंट ए एंड बी शो। तो फिर हमारे पास दीज टू टेंजेंट आर पैरेलल। अब इससे रिलेटेड ये वाली डायग्राम आ जाती है कि हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के, ठीक है, डायामीटर्स के दरअसल ये रेडियाई हैं। यहाँ पे टेंजेंट जो से वो ड्रॉ किए गए हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने कि डायामीटर पर जब टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ये एज ए MCQs याद रखना है जी 10 क्लास। नेक्स्ट पे आ जाता है हमारे पास पेज नंबर 194 है। इसमें भी ऐसे MCQs आ जाता है कि एक कॉर्ड के ऊपर, ठीक है, इसको हम कॉर्ड या चॉर्ड का वर्ड भी कह सकते हैं। कॉर्ड के ऊपर जब टू टेंजेंट जो से हैं ड्रॉ किए जाते हैं, कॉर्ड क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एट टू पॉइंट्स बट नॉट पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। मतलब ये सेंटर ऑफ ए सर्कल में से नहीं गुजरती, ऐसी लाइन सेगमेंट होती है, इसको कॉर्ड कहते हैं। अब इस कॉर्ड के ऊपर जब टू टेंजेंट जो से हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं और इनसे बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो मेजरमेंट में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके,
सो ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। इन ए सर्कल द टेंजेंट ड्रॉन टू एट द एंड ऑफ ए कॉर्ड मेक इक्वल एंगल्स विद दैट कॉर्ड। जी 10th क्लास, तो आज हम थ्योरम नंबर 4 करते हैं। थ्योरम नंबर 4 हमारे पास इस तरीके से है कि टू सर्कल्स जो उनसे हैं वो एक दूसरे को एक्सटर्नली तौर पर एक पॉइंट पर टच करते हैं। टू सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली तौर पर एक पॉइंट पे टच करते हैं। इस पॉइंट को दे देंगे सी का नेम। अब डी को जब सी से मिलाएंगे, डी सी हमारे पास इसका रेडियस आ जाता है और सेकंड जो सर्कल है उसका सी एफ रेडियस आ जाता है। इस पॉइंट कॉमन पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ए सी बी, जो कि टेंजेंट होगा इस बड़े सर्कल का भी और इस छोटे सर्कल का भी, कैपिटल सर्कल एंड स्मॉल सर्कल का भी। तो इसके लिहाज से हम लोग ये शो करेंगे कि हमारे पास जो दरअसल डी एफ है, डी एफ जो सी है, जो डिस्टेंस है इन दोनों सेंटर्स का, वो सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली then the distance between their centers is equal to the sum of their radii। ओके, कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है इनके सेंटर्स का वो सम ऑफ द रेडियाई के इक्वल है। जी 10th क्लास में हमारे पास गिवन आ रहा है टू सर्कल्स विद सेंटर डी एंड एफ रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट सी। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो दैट सी डी एंड सी एफ आर रिस्पेक्टिवली द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स। वी हैव टू शो दैट पॉइंट सी लाइज ऑन द जॉइन ऑफ द सेंटर डी एफ। मतलब कि डी एफ को जब ज्वाइन करते हैं तो पॉइंट सी इनके ऊपर लाइज करता है, ठीक है, सच दैट कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट डी एफ है वो इक्वल आ जाती है सम ऑफ द डी सी मेजरमेंट डी सी एंड मेजरमेंट सी एफ। ओके, डी एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट डी सी प्लस सी एफ। उसके लिए कंस्ट्रक्शन में हम काम करेंगे कि ड्रा हमारे पास आ जाता है टेंजेंट ए सी बी इज़ ए कॉमन टेंजेंट टू द पेयर ऑफ द सर्कल एट पॉइंट सी। जी 10th क्लास, अब आ जाते हैं हम स्टेटमेंट प्रूफ की तरह। तो इसमें आ जाती हैं स्टेटमेंट एंड रीजंस। तो स्टेटमेंट में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यही बताएंगे बोथ सर्कल टच एक्सटर्नली एट सी, मतलब कि दोनों सर्कल एक दूसरे को जो से हैं सी पॉइंट पर कता कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो वेयर एज सी डी इज़ द रेडियल सेगमेंट। अब हमारे पास सी डी एक लाइन सेगमेंट है, सी डी क्या है? एक लाइन सेगमेंट। लेकिन चूंकि ये सर्कल का रेडियस है, तो इस वजह से इसको कहेंगे रेडियल सेगमेंट। जैसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये रेडियस है तो कहेंगे रेडियल सेगमेंट। एंड ए सी बी इज़ ए कॉमन टेंजेंट। सो इस लिहाज से मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास डी सी ये कॉमन टेंजेंट है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री का। जी 10th क्लास में हमारे पास रहता है मैयर एंगल। देखो मैयर एंगल ए सी डी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या बताइए कि जो रेडियल सेगमेंट सी डी है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन ए बी के, मतलब कि अमूद है जो ममास खाता है ए बी पर। इसी तरीके से बताएंगे सिमिलरली सी एफ इज़ ए रेडियल सेगमेंट एंड ए सी बी इज़ ए कॉमन टेंजेंट। सो मैयर एंगल ए सी एफ, दोबारा एंगल किस पॉइंट पर डिस्कस किया जा रहा है? सी पे, इस 90 डिग्री। अब रीज़न सेम एज इट इज़ जैसे हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन में डिस्कस किया है। अब क्या करते हैं? इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं। मैयर एंगल ए सी डी प्लस मैयर एंगल ए सी एफ इज़ इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 10th क्लास यहाँ पे आप नोट करें कि जब इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं ए सी डी एंड ए सी एफ, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन एंगल ऑब्टेन होता है, जो कि होता है 180 डिग्री का एंगल, और इसे कहेंगे मैयर एंगल डी सी एफ। जी, तो इन दोनों को ऐड किया, सो वी ऑब्टेन, ठीक है, मैयर एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस डी सी एफ जब 180 डिग्री है तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारे पास डी सी एफ जो सी है दरअसल एक स्ट्रेट लाइन है। हैंस डी सी एफ इज़ ए लाइन सेगमेंट विद पॉइंट सी बिटवीन डी एंड एफ। सो इसे हम लोगों ने इसमें बता दिया है सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल, और रीज़न यहाँ पे बता दिया, हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि डी एफ इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द डी सी मेजरमेंट डी सी एंड प्लस मेजरमेंट ऑफ सी एफ। तो जी 10th क्लास ये था हमारे पास थ्योरम नंबर 4। जी 10th क्लास, तो जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं उनको भी मैं क्लियर करवा दूँ। जो डेफिनेशन आप लोगों ने मार्क करनी है वो आ जाता है पेज नंबर 224 है। ओके, यहाँ पे इस थ्योरम से पहले आ जाता है नतीजा सरी, ठीक है। आप लोगों ने इसको मार्क कर लेना है कि हमारे पास जो ओ सी होता है रेडियल सेगमेंट, उसके ऊपर सिर्फ एक ममास नुक्ता खींचा जा सकता है। ओके, यह एमसीक्यू जाएगा। सेकंड आ जाता है दायरे के मोहिती नुक्ता सी पर एक और सिर्फ एक ही ख़त्म ममास खींचा जा सकता है, ठीक है। ये जो हमारे पास आ जाता है मोहिती नुक्ता, और इसके ऊपर सिर्फ एक ममास खींचा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ममास की लंबाई किसी दायरे के बैरूनी नुक्ता से नुक्ता तमास तक की होती है। ये भी मैंने अभी आप लोगों को क्लियर किया था कि नुक्ता
इस नुक्ता से लेके इस नुक्ता तमास तक की जो लंबाई होती है दरअसल वो होती है ममास की लंबाई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी नतीजा सरी में पेज नंबर आ जाता है 225। तो अगर मरकज़ ओ वाले दायरे के बैरूनी नुक्ता पी से दो हम ममास खींचेंगे, ठीक है, दो ममास खींचेंगे तो हमारे पास जो ओ पी होगा, जो ओ पी होगा वो ए बी का क्या होगा, अमूदी नासिफ होगा। अमूदी नासिफ के इसको दरमियानी नुक्ता पे कता करेगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एक सर्कल है, उसके कतर के एंड पॉइंट से क्या किया है, दो जोन से हैं ममास खींचे हैं और ये दोनों ममास क्या होंगे, वो एक दूसरे के मतवाजी होंगे। ओके जी, 10 क्लास नेक्स्ट पेज नंबर 226 आ जाता है मसाल नंबर 2 में कि अगर हमारे पास एक दायरा है, दायरे के किसी भी तरह के सिरों से जो दो ममास खींचते हैं तो इनसे बनने वाले जो जाविये होते हैं वो क्या होते हैं, मिकदार में बराबर होते हैं। ये एज MCQs आप लोगों ने याद कर लेना है। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं थीरम नंबर मसला नंबर 4, ठीक है। इसमें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इंग्लिश में भी कि हमारे पास दो दायरे होते हैं, दो दायरे जो से हैं एक्सटर्नली तौर पर बैरूनी तौर पर एक दूसरे को एक नुक्ता पे कता करते हैं जिसको सी का नेम दे दिया। इस नुक्ता सी से क्या किया कि एक हम लोगों ने ममास खींचा जो कि बड़े सर्कल और छोटे सर्कल दोनों का क्या है, मुश्तरक ममास खत है। अब हमारे पास DC जो सा है वो इसका हमारे पास आ जाता है रदासी किता CF, इसका रदासी किता है और इन दोनों को मिलाने से हमारे पास इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। दरअसल D और F दोनों जो सर्कल हैं इनके मरकज़ का जो फासला है वो दोनों रदासों के मजमूए के बराबर है। ओके, अब मालूम में हम लोगों ने यही बता दिया कि हमारे पास ये दो सर्कल हैं, इसका जो सा मरकज़ D है, इसका F है, इसका रदासी किता DC और इसका CF है। फिर हम लोगों ने क्या मालूम करना है कि जी कि जो हमारे पास नुक्ता C को मरकज़ D और F को मिलाने वाला किता ख़त पे वाक़या है, D और F को मिलाने वाले किता ख़त पे C वाक़या है, इस तरीके से कि DF बराबर आ जाता है DC प्लस CF के। फिर क्या किया कि हम लोगों ने C से एक ममास खींचा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रूफ की तरफ। प्रूफ में यही बता देंगे कि हमारे पास प्रूफ में ये बताएंगे कि दोनों दायरे जोन से हैं वो एक दूसरे को नुक्ता C पर कता करते हैं। फिर ये बता देंगे कि DC जोन सा है वो हमारे पास रदासी किता है और AB जोन सा है उसके ऊपर क्या है, ममास है। तो यहाँ पे जो जाविया बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। सो बता देंगे मय्यर एंगल DC ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री और रीज़न बता देंगे। इसी तरीके से सेकेंड सर्कल है उसका शो करेंगे, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास दायरा है CF के लिहाज से रदासी किते के लिहाज से बताएंगे कि यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है और इसमें रीज़न बता दिया कि CF जो है वो AB पे अमूद है। फिर इन दोनों जावियों को क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो इन दोनों का सम किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के, एंड ACDF और ACF का सम आ जाएगा DCF के। इससे ये साबित हो जाएगा कि ये हमारे पास एक किता ख़त है और C जो से इस ख़त के ऊपर वाक़या है। तो ये दरअसल हमारे पास जो DF है वो इन दोनों के सम के बराबर है। यही हम लोगों ने साबित करना था जी 10 क्लास। तो जितनी भी मैंने आज आप लोगों को डेफिनेशन मार्क करवाई हैं और ये थीरम आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।